हूँ। आज किसी का प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा अलग हटके। उन्होंने पूछा है कि तुलसीदास जी ने रामायण में बोला है कि जानत तुम ही होई जाई। तो ऐसा कैसे संभव है कि हम जब भगवान को जानने चलते हैं तो हम स्वयं भगवान हो जाते हैं? भाई, इस चौपाई का अर्थ यही निकलता है ना, जानत तुम ही हुई जाई। बहुत उत्तम प्रश्न है और ये एक तात्विक प्रश्न है। इसको तत्व की दृष्टि से ही समझो, थोड़ा सा मन मनाभा होके, एकाग्र होके, तो बहुत शीघ्र ही समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये आपकी अपनी बात है, ये आपका अपना ज्ञान है, स्वयं का ज्ञान। इस प्रश्न के उत्तर से हमें मिलेगा। देखो, तुलसीदास जी बोलते हैं कि जानत तुम ही हुई जाई। अब हम इससे भी थोड़ा एक स्टेप ऊपर आकर समझते हैं। जानना कब होता है? जब दो चीज़ें, एक जानने वाला और एक जानने वाली वस्तु, है ना, जिसको हम जान रहे हैं। दो है तभी तो जानेंगे, एक क्या, कैसे समझेंगे? जानत तुम ही हुई जाई। जानना भी दो में होता है, एक जानने वाला व्यक्ति और एक जानने वाली वस्तु, ठीक है। लेकिन सत्य ये है कि दो है ही नहीं, द्वितीयम ना अस्ति, दूसरा है ही नहीं। अब आप कहेंगे तो फिर तुलसीदास जी ने कैसे कह दिया कि जानत तुम ही हुई जाई? ऐसा है, तुलसीदास जी जो कह रहे हैं वो स्मृति को कह रहे हैं, याद आने को कह रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति का, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आपने अक्सर सुना भी होगा और देखा भी होगा पिक्चरों में। एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अपनी याददाश्त खो देता है, भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। अब वो भूल गया है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि अब वो नहीं रहा, वो ही है जो पहले था, एक्सीडेंट से पहले, और एक्सीडेंट के बाद भी वो ही है। विस्मृति हो गई अपने आप की, स्मृति चली गई, याददाश्त चली गई, लेकिन व्यक्ति वही है। अब ज्ञान की दृष्टि से यदि हम समझें, तत्व की दृष्टि से, नानक जी बोलते हैं कि एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर निराकार, अकाल मूर्ति अजून संभव। वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। दो का भाव नहीं है, जगत में दूसरा बना ही नहीं है। ये तत्व दृष्टि के भाव से समझना पड़ेगा इस बात को। तर्क के भाव से तो आप बहुत तर्क दे सकते हैं, लेकिन तर्क और बुद्धि इस ज्ञान के राह में रोड़ा है। यहाँ तो भगवान ये कहते हैं कि श्रद्धा वालम लभते ज्ञानम। तुम्हें यदि गुरु के वचनों में श्रद्धा हो तो सुनना, अश्रद्धा हो, अविश्वास हो, छोड़ देना। एक बार क्राइस्ट जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। आपको हम बता रहे हैं वचनों की कितना महत्व है, गुरु के वचनों का। तो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, अपनी मंडली के साथ। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से बोला, ये ईंट पड़ी है, उठा लो, अपनी रख लो थैली में अपने। सबके पास अपनी थैली थी। अब सबने सोचा रास्ते में हम लोग यात्रा कर रहे हैं तो ईंट, इतनी भारी ईंट उठा के अपने पास रखने से क्या फ़ायदा, बोझ लादने से। नहीं रखी, एक ने रख ली खाली। एक शिष्य ने उनकी बात मान के ईंट रख ली। अब कुछ दूर आगे चले, थोड़ा विश्राम किया, बैठने की जगह एक जगह बैठे, तो अपनी अपनी सबने
गठरी से बाहर निकालना चाहा, जो भी खाने पीने का हो, तो सबने निकाला। लेकिन जब उस व्यक्ति ने अपनी गठरी खोली, जिसने ईंट उठा के रख ली थी अपनी झोली में, देखा उसकी ईंट सोने की बन गई। अब सबको एक दूसरे का एक मुंह देख रहे हैं सब। अब लोग जिन्होंने नहीं उठाई थी वो अब ईंट उठा रहे हैं जो वहाँ रास्ते में पड़ी थी। क्राइस्ट ने कहा अब नहीं हो सकता। जिसने जब गुरु के वचनों को माना, वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। उसने विश्वास किया गुरु के वचन पे, तो उसकी ईंट सोने की बन गई। तो जिसने माना उसने जाना, उसने पाया। ठीक है, तो तर्क से यहाँ काम नहीं चलेगा, ये अलग का विषय है। थोड़ा सा बता दिया कि श्रद्धा वालम लभते ज्ञानम, श्रद्धा युक्त हो के सुनना तो सुनना, वरना कोई किसी को बना नहीं सकता है। कोई किसी को जबरदस्ती बना, जब तक आप स्वयं नहीं चाहोगे समझना, बनना, ज्ञान प्राप्त करना, प्रेम में उत्साहित होना, प्रेम में लय होना, आप जब तक स्वयं नहीं चाहोगे गुरु के वचनों पर चलना, गुरु को भी ताकत नहीं है। 20 विश्वे गुरु की मत माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। नानक जी बोलते हैं 20 विश्व मानना पड़ेगा, तभी तुम परमेश्वर की गति को जान पाओगे। तो मानना तुम्हारा काम है, रास्ता दिखाना गुरु का काम है, चलना आपका काम है। मानोगे तो चलोगे, वचनों को उठाओगे और वचन सोने के बन जाएंगे। तो बात ये चल रही थी कि तत्व से दो नहीं है, जीव और ब्रह्म, ब्रह्म और जीव। जीव को विस्मृति हो गई है अपने ब्रह्म स्वरूप की। और विस्मृति क्यों हो गई है? क्योंकि माया के संग उसका इतना तादात्म्य संबंध हो गया है, संसार के संग इतना तादात्म्य संबंध हो गया है। जो जीव है, जो प्राणी है, मनुष्य, वो अपने वास्तविक स्वरूप को विस्मृति कर गया है, भूल गया है एक, दो नहीं है। आप देखिए दवाओं के नाम, एक पैरासिटामॉल एक केमिकल का नाम है, एक तत्व है, एक साल्ट का नाम है, लेकिन कई कंपनियां बनाती हैं, सब ने उसको अपने अलग नाम दे दिए। सब ने ऐसे एंटीबायोटिक कई कंपनी से बनाती हैं, लेकिन हर कंपनी ने अपना अपना उसका नाम दे दिया है। एजिथ्रोमाइसिन है, अब एजिथ्रोमाइसिन नाम से कई कंपनी, कई दवाएं आती हैं, जैसे एजिथ्राल किसी ने नाम दे दिया। तो ऐसे कई नाम है, साल्ट एक है, नाम कई हैं। डॉक्टर को ये मालूम है, इसलिए डॉक्टर हमेशा, अधिकतर डॉक्टर साल्ट के नाम से दवा लिखते हैं, साल्ट लिखते हैं। लेकिन जो आम आदमी है वो साल्ट को नहीं जान पाता है, उस केमिकल के उस तत्व को नहीं जानता है, वो नाम से जानता है दवा को। आपको जैसे किसी दवा का नाम पता है तो आप किसी को दवा के नाम से ही बताओगे कि इस कंपनी की दवा ले लेना। लेकिन डॉक्टर जब पर्चे में लिखेगा, मुख्यतः अधिकांशतः, तो वो साल्ट लिखता है ना, क्योंकि वो उसका जानकार है। वो उसको ये मालूम है कि मैं साल्ट लिख दूंगा, जो दवा का विक्रेता है वो उसको इस नाम से, जो भी उसके नाम से दवा, उसके पास जिस नाम से दवा होगी उस साल्ट की वो दे देगा। अब ये जानकारी की बात है, तत्व से डॉक्टर को जानकारी है इसलिए वो लिख देते। एक आम आदमी को नहीं है, इसलिए उसको नाम और रूप समझना पड़ता है। अब चूंकि गुरु को तत्व की जानकारी है, इसलिए गुरु तत्व की बात करता है। आम आदमी को नाम और रूप की जानकारी है, इसलिए वो नाम और रूप की बात करता है। आप किसी को देखोगे तो आप नाम और रूप से देखोगे, संबंध से देखोगे, सास बहू, चाची मामी, नाना दादा बाबा। गुरु जब दृष्टि देता है, गुरु जिस दृष्टि, गुरु तत्व की दृष्टि देखता है कि है ही परमात्मा, है ही परमात्मा, गुरु की दृष्टि देता है। हम संबंध की दृष्टि से रिश्तों को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, तो जैसे हम संबंध की दृष्टि से देखते हैं वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। अब पुत्र के भाव से देखा तो वात्सल, ममता आ गया,
बहू के भाव से देखा तो उसमें दूसरा भाव है, अपने भाई के भाव से देखा तो दूसरा भाव है, पड़ोसी के रूप में देखा तो दूसरा भाव है, पुत्री के रूप में देख रहे हैं अपनी बेटी के रूप में तो दूसरा भाव है, बहू के रूप में देख रहे हैं तो तुरंत विचारधारा बदल गई। तत्व एक है, भले ही संबंध के आधार पे आपकी विचारधारा बदल रही है, 19-20 हो रही है, क्योंकि आपकी दृष्टि अभी तत्वमय नहीं हुई है। अभी तत्व की जान, जब बच्चे मेडिकल साइंस पढ़ते हैं तो वो फिर उनको भी साल्ट पढ़ना पड़ता है, उनको भी केमिकल नेम ही पढ़ना पड़ता है, वो दवा के नाम नहीं रटते हैं। तो हम सब भी तत्व ज्ञान के विद्यार्थी हैं। तो गुरु हमें तत्व का बोध देता है, हमें नाम और रूप में नहीं फंसाता है, क्योंकि ये सारा जीवन तो नाम और रूप में फंस के आई हैं। अब नाम और रूप से ऊपर उठाकर गुरु हमें ब्रह्म दृष्टि, तत्व दृष्टि, आत्म दृष्टि देता है कि तुम भी आत्मस्वरूप हो, आत्मा हो, और अगला भी जिसको तुम देख रहे हो संसार में वो भी आत्मस्वरूप है। आत्मा पश्यन्ति आत्मा, तो जानत तुम ही हुई जाई। लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के ज्ञान में हमको वो अनुभूति, भाई सत्संग से पहले आपको तत्व का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, गुरु के मिलने से पहले आपको तत्व का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब से सत्संग प्राप्त हुआ है जीवन में, सच्चा गुरु प्राप्त हुआ है जीवन में, तब से आप प्रयास करने लगे हैं कि है ही भगवान। अरे मैं किसको बुरा देख रही हूँ, अरे मैं किसकी निंदा कर रहा हूँ, अरे किसकी चुगली कर रहा हूँ, अरे किसकी उल्टी बातें कर रहा हूँ, वो तो है ही भगवान, क्योंकि तत्व दृष्टि मिली है। इसलिए ज्ञानी नाम और रूप की बातें नहीं करता है। चूंकि ज्ञानी को तत्व दृष्टि मिली है, इसलिए वो शरीर भाव से उपराम हो जाता है, अपने भी शरीर के भाव से उपराम हो जाता है और दूसरे को भी शरीर करके नहीं देखता है, अपने को भी आत्मस्वरूप जानता है और दूसरे को भी आत्मस्वरूप जानता है। इसे ही कहते हैं जानत तुम ही हुई जाई। गुरु हमें हमारी गई हुई याददाश्त को, हम अपने आप को हैं तो हम ब्रह्म स्वरूप, आत्मस्वरूप, लेकिन चूंकि माया के साथ, संसार के साथ इतना प्रगाढ़ तादात्म्य हो गया है, खाली इस जीवन का नहीं, पिछले लाखों जन्म की योनियों का जो तादात्म्य है, तो झूठ के साथ, माया के साथ, संसार के साथ, जड़ता के साथ इतना तादात्म्य हो गया है कि हम उसका रूप बन गए हैं। ये इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि याददाश्त चली गई, तो हमारा भी माया के साथ, संसार के साथ, जड़ता के साथ हैं तो हम चेतन स्वरूप, चूंकि जड़ता के साथ इतना प्रगाढ़ संबंध हो गया है, तादाद इतना अधिक हो गया है कि हम अपने आप को वही मान बैठे। अब इसका एक और उदाहरण बहुत सुंदर सा लीजिए। भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय अर्जुन को सुनाए, 700 श्लोकों की भगवत गीता सुनाई। अर्जुन ने सुना, श्रद्धा भाव से वचनों में श्रद्धा रखी, माना भी। सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यन् माम वदस्य केशव, हे केशव आप जो भी मेरे प्रति कह रहे हैं मैं उन सबको मानता हूँ, सर्वम एतत् ऋतं मन्ये। और 18वें अध्याय में अर्जुन ने इसको स्वीकार किया है। जैसे मैंने अभी ना स्मृति वाली बात बताई, तो अर्जुन कैसे कहते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं, अंत में कैसे अपना निर्णय देते हैं। अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध हुआ, जो मेरा संसार के प्रति मोह था वो नष्ट हो गया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, और मुझे स्मृति की प्राप्त हो गई। देखो फिर वही बात आ गई, स्मृति की प्राप्त हुई। ऐसा नहीं अर्जुन कुछ और था और कुछ हो गया, दो नहीं था, एक ही है।
ज्ञान से पहले अर्जुन मोह से अटैच था, सांसारिक प्राणी था। ज्ञान के पश्चात वो आध्यात्मिक हस्ती हो गया, वो आत्मसत्ता हो गया। उसको ज्ञान के माध्यम से स्मृति प्राप्त हो गई, जो भूली हुई याददाश्त थी, याददाश्त वापस आ गई। तो अर्जुन बोलते हैं, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। हे प्रभु, आपके अमृतमय वचनों से, प्रसाद युक्त वचनों से मेरा मोह नष्ट हुआ है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, स्मृति प्राप्त हो गई। तो अपने आप को जाना ही, जानत तुम ही हुई जाई। दो नहीं हैं, हम और प्रभु अलग अलग नहीं हैं। प्रभु खुद कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। ये जो जीव है ये मेरा ही सनातन अंश है, ममैवांशो, मेरा ही अंश है। तो हम अपने आप को अलग करके क्यों समझें? हम भी ईश्वर के बच्चे। क्राइस्ट बोलता है सन ऑफ गॉड। तो सन जैसा हमारा माता पिता है, वैसे तो हमारे भी लक्षण होने चाहिए, दया का, क्षमा का, करुणा का, मुदिता का, प्रेम का, स्नेह का। हमने आसुरी संपत्ति वाले ये लक्षण क्यों धारण कर लिए? क्रोध, वैर, वैमनस्य, चुगली, निंदा, ये आसुरी प्रकृति के लक्षण हैं। हमको तो दैवी प्रकृति के लक्षण आने चाहिए। वो तब होंगे जब हमारी स्मृति प्राप्त हो जाएगी हमको अपने वास्तविक आत्मस्वरूप की।